से बता दे रहा हूं कि अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो को देखें और फिर बताएं 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आज छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बताइए। छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो आप सभी को पता होगा, कठिनाई का अनुभव करना। जब कठिनाई का अनुभव करते हैं तो उसे कहते हैं छठी का दूध आ जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार, हालांकि रचनाएं आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन एक बुक में दिए गए हैं, पीडीएफ में दिए गए, तो इसके लिए आप रचनाएं आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको काट दीजिए, आप इसको लिख लीजिए सिर्फ। उर्वशी जो है ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सिलेबस में है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ये आपके सिलेबस का है। वे लोग तैरने के लिए डैश पर गए। वे लोग, अच्छा एक बात बताओ, तैरने के लिए पहाड़ पर जाएंगे या जंगल पर जाएंगे या झरने पर या नदी पर गए, बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा? तेरा नदी में तो तैरा जाएगा, झरने में थोड़ी भाई तैरा जाएगा। झरने में नहा सकते हैं ऊपर से जब पानी गिरता, लेकिन तैरा कहाँ जाएगा? नदी में। तो ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बोला था आपको पहले ही बताया था, हिंदी जो है वो आम बोल चाल की SSCGD में आती है। अगर आप आम बोल चाल से क्लियर हैं तो लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगर पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती हैं, तो शुभ कार्य के लिए अंडरलाइन दे दिया है, ये इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वाले शब्द। इनको प्रतिस्थापित करके नया शब्द आपको डालना है। कौन सा शब्द आप डाल सकते हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या होगा? शुभ कार्य में, शुभ कार्य के लिए क्या होगा? पंडित जी ने कहा शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ले भाई, क्वेश्चन नंबर 65। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है? वह सब वाक्य आपको प्रियदर्शनी कैसे लिखा है? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ऑप्शन 65 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। कौन सा? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। अच्छा एक बात बता, दर्शन कैसे लिखा जाता है? तो दर्शनी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो दर्शन का दर्शनी, दर्शनी इसी तरह प्रकार तो लिखा जाता है, इसमें सा में ना होता तो दर्शनी। ठीक है, तो प्रियदर्शनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये लीजिए, बताइए प्राचार्य ने उसे अनुशासन डेश करने, प्राचार्य ने उसे अनुशासन डेश करने पर दंडित किया। अच्छा अनुशासन क्या? अनुशासन तंग करने, अनुशासन तैयार करने, अनुशासन संग, अनुशासन भंग करने में। क्या बोलेंगे? अनुशासन भंग करने में क्या किया? अनुशासन जो भंग किया जाता है उसमें उसने भंग किया तो उसे दंडित किया। समझ गए? आइए इसमें से आपको अशुद्ध बताना है कौन सा। देखिए दोस्तों, जो वर्तनी है आपके दो प्रकार की है। एक तो 4 शब्द दिए जाएंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, और एक देखिए ये 4 शब्द आपको अलग अलग प्रकार, ये थोड़े कठिन हो जाते हैं, इनमें आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, तो क्या इनमें गलती है, इनको बारे में हम लोग जानेंगे। तो बताइए इसमें क्या शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? आपको बताना है अशुद्ध। तो वेशभूषा बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अंतरात्मा, अंतर धन आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। अंतःकरण ये भी शुद्ध है। तो व्यवहारिक गलत है। सब व्यवहारिक के से एक शब्द आपने सुना होगा व्यवहार शब्द। क्या दोस्तों होता है? व्यवहार शब्द होता है व्यवहार। तो व्यवहार तो इसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्यय जुड़ता है इक। जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी इक प्रत्यय जुड़ेगा ये पहले वाले शब्द में परिवर्तन करेगा, ये बने व्यावहारिक। ये थोड़ी डंडा नहीं लगेगा, व्यावहारिक, हार ये होता है। ठीक है, हारिक, हारिक। ठीक है, व्यवहारिक ये वाला, सॉरी इसमें बड़ी छोटी ई की व्यवहारिक, 1 मिनट यार, व्यवहारिक ये शुद्ध होगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध होता है। क्लियर आप सभी को? व्यावहारिक, व्यावहारिक ये आपका शुद्ध होगा। क्लियर आप सभी को? तो राइट आंसर आपका अशुद्ध ये वाला हो जाए। अगला, जो ईश्वर को ना मानता हो। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक तो मानेगा उसे आस्तिक, जो मानता हो, मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ना मानता हो उसे कहते हैं नास्तिक। जो ना माने ईश्वर को उसे बोलेंगे नास्तिक, उसे नास्तिक। शाश्वत जो हमेशा रहे, शाश्वत वो होता है जो हमेशा रहे। ठीक है, शाश्वत क्या होता है? सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। दूरदर्शी दूर की सोचने वाला, दूर की सोचे जो, उसे वही भाई साहब क्या बोलेंगे? दूरदर्शी बोलेंगे। क्लियर आप सभी को? आइए, कह रहे वृद्धि का विलोम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वृद्धि का विलोम क्या होगा? अतिवृद्धि होगा, अवृद्धि होगा। देखो अवृद्धि मतलब होता क्या? कोई चीज बढ़ रही है तो अतिवृद्धि थोड़ी होगा भाई, क्षय है। क्षय मतलब घट रही है। क्षय मतलब क्या होगा दोस्तों? घट रही है। कोई चीज बढ़ रही है तो वृद्धि होता है बढ़ना, और क्षय मतलब होता है कम होना या घट जाना। ठीक है, या मतलब ह्रास होना। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 70। क्या निम्नलिखित में मुहावरा बताना है? दांतों चली उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना, ईर्ष्या से जल उठना, खुश होना, आश्चर्य होना, क्रोधित होना। दांतों तले उंगली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लोग दांतों तले उंगली दाबेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे, अरे भाई उसका सिलेक्शन हो गया। तो यही सब है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, दांतों तली उंगली दबाना। क्वेश्चन नंबर 71 बताएंगे, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची है? असुर, जलद, जलधा दा, जलदा, जलद ये बादल का पर्यायवाची, बादल। और यहीं पर होता है जलज, जलज ये किसका हो जाता? ये कमल का होता है, क्योंकि जल में जन्म लेने वाला कमल का हो जाता है। अमर जो मरे ना, सुधाकर ये सुधाकर किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा। मयंक, सुधाकर ये सब किसके? चंद्रमा। असुर, असुर बूझे, दैत्य बूझे, दानव बूझे। ठीक है, ये सब किसके? ये देवता, सॉरी
असुर। दैत्य दानव तो वो राक्षस के हो जाएंगे, माफी चाहेंगे, असुर होगा। देवता का क्या होगा, असुर होगा, पर्यायवाची देवता का असुर होता है। क्लियर आप सभी को? नहीं यार, माफी चाहेंगे, देवता का अमर होगा, माफी चाहेंगे, देवता का अमर होगा। और जो असुर होता है दानव का पर्यायवाची, तभी मैं कहूँ दानव का, दानव हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, राक्षस क्या हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, ये होते हैं असुर के पर्यायवाची, ठीक है। और जो अमर होता है, अमर, ये देवता का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, तभी मैं कहूँ कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, माफी चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन अब जब कभी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, मुझसे गलत हुआ है, आप लोगों को नहीं करना। ये लीजिए, डंके की चोट पर कहना। कुछ लोग कहते नहीं है कि हमें कोई गलत नहीं साबित कर सकता, ये बात हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, यानी डंका बजाना। देखो मैंने आपको बताया था, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द आपसे मुहावरे में पूछा जाएगा, अर्थ में वो कभी भी प्रयोग नहीं होगा। ज़्यादातर 99% तो वो प्रयोग नहीं हो सकता है किसी अवैध रूप से, मतलब कहते नहीं अपवाद रूप से आ जाए। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं, ये तो अतिशयोक्ति आ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में कहना, ठीक है, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, डंके की चोट पर कहना, कुछ भी ना कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब स्पष्ट कह दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों जाएंगे। स्कोर जरूर लिखें भाई। अगला कह रहा अत्यंज, अंत्यज। अच्छा, अंत्यज शब्द के लिए कौन सा अर्थ सही है? अंत्यज, अंत्यज क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर वैसे आते हैं, मतलब एक शब्द के लिए पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसमें मतलब छोटा आपको दे दिया है। फिर जिसका जन्म निम्न कुल या वर्ग कुल में हुआ, क्या होगा? जिसका जन्म निम्न कुल या वर्ग कुल में हुआ हो, निम्न वर्ग में हुआ, या निम्न कुल होता है या निम्न वर्ग कह लें, उसमें हुआ हो, तो मतलब छोटी जाति कह सकते हैं, तो उसे अंत्यज कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कुसुमेशु, कुसुमेशु का समानार्थी शब्द क्या? कुसुमेशु, कुसुम धन एसु, कुसुमेशु। तो क्या कुसुम, अच्छा कुसुम मतलब क्या होता है आपको समझना। कुसुम मतलब क्या होता है? कुसुम होता है फूल, अच्छा फूल। और ईश मतलब क्या होता है? ईश, ईश होता है, ईश होता है देवता को कहते हैं। तो फूलों के देवता कौन? तो आप क्या बोलेंगे? कामदेव। कौन हो जाएंगे? कामदेव। रतिपति भी कहा जाता है कामदेव को, ठीक है, रतिपति भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा कबूतर को, कबूतर का बहुत बड़ा रक्त लोचन, इसकी आंखें आपने देखी होंगी, रक्त लोचन बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त लोचन, इसकी आंखें आपने देखी होंगी, रक्त लोचन, लोचन की तरह आंखें होती तो रक्त लोचन भी कहा जाता है। ठीक है, आकाश के तो नवगंग नंबर सबको पता है। तो कुसुम, कुसुम जो कुसुमेश होता है, कुसुमेश ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, याद रखें। रतिपति भी कामदेव का पर्यायवाची। अच्छा एक मनमथ मैंने बताया था, मनमथ, मन मत होता है, एक होता है मनोज, ये किसके पर्यायवाची है? मनोज, मनमथ, ये होते हैं, ये भी कामदेव के, ये भी किसके? कामदेव के पर्यायवाची, याद रखेंगे भाई। मनोज, मनमथ, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, ये तो सबको रटा होगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ये तो सबको पता है। ठीक है, स्थायी, जो हमेशा स्थायी रहे। अगला अब देखेंगे गद्यांश 76 से 80 तक 5 क्वेश्चन, इनको बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए। देखो, विद्यार्थी का जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो उसे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर टूट तो सकती हैं, पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था का श्वेत चादर की तरह होती है, जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल में ही विद्यार्थी जीवन के महत्व स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था को सुसंस्कार और नैतिकता पोषित किया जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। ठीक है, इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। मतलब ये प्राचीन समय की बात की गई। अब पहला ऑप्शन, अब मैं तो आपसे हमेशा बताया जब भी गद्यांश आपने, अब ये लोग आ गया। ठीक है, तो अब इसको पढ़ें क्वेश्चन को और जाएं। कह रहा है व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय क्या है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, छात्रावस्था या वृद्धावस्था? अभी हमने क्या सुना, कौन सी अवस्था है? तो आप कहेंगे छात्रावस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला, छात्रों में गुरुकुल में छोड़ा जाता था। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा? कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रहने के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, काहे के लिए? तो आप सभी को पता है भाई, घर से दूर थोड़ी, कठोर अनुशासन, यानी कि वो अनुशासन में रहे और अपने जीवन को बेहतरीन कर पाएं, ताकि उनमें आने वाला समय भी उनके लिए अनुशासित हो। ठीक है, अपने समय को समझ पाएं। क्वेश्चन 78 है, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है विकसित वृक्ष से, सफेद चादर से, अविकसित वृक्ष से या वृक्ष की विकसित शाखा से। तो क्या बोला? 78 का राइट आंसर बी होगा भाई, सफेद चादर से की गई। ठीक है, सफेद चादर से की गई। कि अगर अभी गद्यांश ने पढ़ा था कि सफेद चादर जैसी होती है, वैसे ही छात्रावस्था का जीवन होता है। जैसे सफेद चादर पर कोई रंग डाल देंगे तो हमेशा वो खिला मतलब रहेगा, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, आपको ये बात समझनी होती। अगला दोस्तों, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? उपसर्ग, महत,
महत्व, अनुधन शासन, सुसंधन संस्कार, अधन विकसित तो महत्व में नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर अनु मिल जाएगा, यहाँ पर सु मिल जाएगा, यहाँ पर आ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अगला, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का शीर्षक क्या? प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या? चरित्र और व्यवहार, कठोर अनुशासन, विद्यार्थी जीवन, छात्र एक वृक्ष, छात्रिक वृत्त। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल विद्यार्थी जीवन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 2 क्वेश्चन जो थे मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस थे, वरना बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इस टेस्ट को समझाया। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे। 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे। जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, मैं आपको सभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन जब जुड़ेंगे आपका मतलब आपका सपोर्ट मिलेगा, मेरा भी सपोर्ट रहेगा, तो बेहतरीन से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।